एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रुचि व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और आज बेबी को 9 दिन हो चुके हैं, मतलब आज 9वां दिन है। हाँ, 9वां दिन है। तो सबसे पहले आप लोगों को बेबी से मिलवाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। ये रही मेरी प्रिंसेस, ये आप देख सकते हैं। और आज मेरी बिट्टू रानी को अभी मालिश वालिश हो चुकी है, तो वो लेटी हुई है, आराम से सो रही है। और मैं आज नहाने वाली हूँ, मतलब आज मैं प्रॉपर अच्छे से नहा सकती हूँ। हालांकि अभी टाँके वाके लगे हुए हैं, तो मैं पेट पे बहुत पानी नहीं डालूंगी। हाँ, इनकी एक्टिंग देख लीजिए पहले, करो। तो मैं पेट पे अभी बहुत टाँके वाके लगे हैं, तो पानी नहीं डालूंगी। और अभी मैं बेल्ट भी पहन रही हूँ। तो अभी नहा के आज 9वें दिन पे बेटियों का जो बरही होती है वो 9वें दिन होती है, और बेटों की बरही जो होती है वो 11वें दिन होती है हमारे यहाँ पे। तो आज के दिन से मैं अब बाहर रूम के जा सकती हूँ, मतलब अभी तक रूम के बाहर एक दिया परमानेंट जल रहा था, और मैं बाहर भी जा सकती हूँ। जैसे कि मैं अपने रूम के बाहर इधर उधर मैं जा सकती हूँ, और नीचे अगर मैं चल सकती हूँ, जाना चाहती हूँ तो मैं नीचे भी जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर को भी दिखाने जाना है। तो मैं वहाँ भी अब जा सकती हूँ। तो 9 दिन तक लड़कियों में रूम के अंदर रहना होता है, जिसे सौर भी बोला जाता है, कि वो सौर में अभी हैं। तो बरही के टाइम पे आज के बाद से मैं निकल सकती हूँ घर के बाहर भी, अगर मैं जाना चाहूँ, मेरी हिम्मत हो तो मैं जा सकती हूँ। फिलहाल अभी काफ़ी दिनों तक रेस्ट करना रहता है, तो मैं रेस्ट प्रॉपर करूँगी। और बिट्टू को भी वैसे तो नहलाया जाता, अगर गर्मी होती तो नहलाया जाता, पर गर्मी नहीं है, मौसम ठंडा है, तो उसे नहीं नहलाया जाएगा। उसके सिर्फ कपड़े वपड़े चेंज हुए हैं, तो वो सब हो चुका है। और मैं अभी जो भी हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं रूम के बाहर निकालने वाले, वो आपको जो भी होगा वो आपको दिखाऊंगी, अभी शेयर करूँगी। तो बस इसी के साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज है बरही, यानी कि निकासन, जो रूम से मतलब निकाला जाता है। बरही के दिन माँ और बच्चे बाहर आ सकते हैं, उसके बाद से वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो वो बाहर भी जा सकते हैं। बस उसी की तैयारी यहाँ पे हुई है। पहले यहाँ पे राई से भरे दिए को तोड़ा जाता है नहाने के बाद, और वो भी राइट पैर से। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आरती वारती होती है, और चूड़ियाँ चेंज होती हैं, सिंदूर विंदूर लगाया जाता है, बिंदी बदली जाती है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे यहाँ पे रिवाज होता है बरही पे। तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने यहाँ पे की। गुड़ खिलाते हैं, फिर पानी पिलाते हैं। बेसिकली आज के दिन, मतलब पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जो अब तो बहुत सारी चीज़ों पे मतलब इतना ध्यान नहीं दिया जाता। पहले उन 12 दिनों में लेडीज़ अंदर भी नहीं जा सकती थी, मतलब कोई भी उस लेडी के पास नहीं जाता था। कोई भी मतलब बाहर के कोई भी आ रहे हैं तो वो उस लेडी के पास नहीं जाते थे जिसका बेबी हुआ है, और उसे एक कमरे में प्रॉपर अच्छे से बंद ही रखा जाता था, और फ्रेश होने के लिए वो निकलती थी। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो लोग बाहर निकलने लगे हैं कमरे से थोड़ा बहुत इधर उधर। तो इसीलिए आज बरही के दिन जो होता है उसके बाद से वो लेडी नहा सकती है, अपने आप को अच्छे से नहा धो के साफ़ सफाई से पूरा। और उसकी चूड़ियाँ चेंज होती हैं, बिंदी विंदी लगाई जाती है न्यू। उसके बाद उसे इस तरह से पान वान खिला के, मतलब प्रॉपर पूरी तरह से माना जाता है कि अब वो साफ़ है और अब वो कहीं भी आ जा सकती है। फिर यहाँ पे मम्मी ने गोद में से लेके बिट्टू को यहाँ पे सूप में रखा, और इसका क्या महत्व है ये मुझे नहीं पता। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बड़े लोग ही जानते हैं। उसके बाद ये जो भी यहाँ पे पैसे वैसे होते हैं वो सब ना उनको, मतलब हमारे यहाँ जो भी पर्चा होते हैं उन्हें दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे अभी मम्मी ने पान खिलाया था। तो दांत जो होते हैं वो हमारे डिलीवरी के टाइम पे थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बोला जाता है कि 1 हफ़्ते तक पान ज़रूर कूचना चाहिए। आप खा के उसे अच्छे से मतलब बाद में आप उसे थूक दो, बिल्कुल भी अंदर नहीं लेना है। ये इसलिए होता है ताकि उससे हमारे दांत थोड़े मजबूत हो, ऐसा माना जाता है। तो वो हम लोग कर लेते हैं, जो भी चीज़ें मम्मी लोग बोलते हैं। फिर यहाँ पे आरती वारती सब हुई। उसके बाद यहाँ पे नाउन जो होती हैं वो आ गई थी बेबी की मालिश करने के लिए। तो उन्होंने बच्चे की मालिश करी, फिर उन्होंने मेरी भी मालिश करी।
अभी हम लोग निकले हैं थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए और आप भी झूलोगे। यहाँ तो थोड़ा आराम हो गया, यहाँ कैमो वाले ज्यादा बढ़ गए ना। हेलमेट लगाया हूँ। तुम बहुत आ जाएंगे तो आराम हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गए थे थोड़ा सा ऐसे ही घूमने के लिए। मैं मतलब आप लोग सोच रहे होगे कि 9 दिन अभी सी सेक्शन के हुए तो कैसे, तो मैं बेल्ट लगा के गई थी और कल वैसे भी मुझे दिखाने जाना है अपने स्टिचेस के लिए, तो वो यूं ही थोड़ा सा ऐसे एक राउंड हल्का सा मारने के लिए। ऐसा होता है कि पोस्ट जो डिलीवरी होता है ना, वो एक डिप्रेशन की तरह आपकी लाइफ में, मतलब पता नहीं क्यों सबके साथ होता है कि नहीं, बट मैं अपना बता रही हूँ। ऐसा लगता है कि 4 दीवारों के अंदर कैद होके कहीं, मतलब ऐसा पूरा माइंड एकदम अजीब सा हो जाता है दिमाग। क्योंकि मेरे पास मेरा पहला बेबी जो है वो भी इतना नहीं आता है, वो ज़्यादातर अपने पापा के पास रहता है, तो मैं पूरे टाइम ऐसा फील करती हूँ कि मेरी जॉब है यही है कि सुबह उठ रही हूँ, फीड करा रही हूँ, सो रही हूँ, फीड करा रही हूँ, सो रही हूँ, फीड करा रही हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हमें भी अपना मी टाइम चाहिए होता है। तो मम्मी ने मेरी बोला था कि मैं अपनी बिट्टू को, मतलब मैं बिट्टू को देख रही हूँ थोड़ी देर, तुम जाओ घूम के आओ, थोड़ा सा दिमाग तुम्हारा फ्रेश होगा। तो मैं बहुत प्रिकॉशन के साथ बेल्ट पहन के अच्छे से धीरे धीरे, तो गाड़ी भी बहुत हस्बैंड धीरे ही चला रहे थे, तो थोड़ा सा ऐसे एक राउंड मारने के लिए गई थी। थोड़ा बाहर की दुनिया देखो तो थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब ऐसा होता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि एक ही कमरे में आप सोचो ना, डिलीवरी के बाद सबके काम सबके मतलब नॉर्मल हो चुके हैं, और एक लेडी के जो 9 महीने ऑलरेडी इतना कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, उसके बाद फिर डिलीवरी के बाद उसे एक कमरे में रह जाती है। और तो पता नहीं क्यों, शायद ये मेरी थिंकिंग है, आप लोगों को मे भी ये चीज़ अजीब भी लगे कि ऐसा सबके साथ होता है कि आपके अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है। बट हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में इतना अकेला फील करने लगते हैं, इतना टेंस्ड फील करने लगते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मैं आपको अपनी, मतलब मैं बता रही हूँ, रात में उठ के ऐसा मन होता है कि मैं रोऊँ, थोड़ा सा रोना निकलता है अंदर से, मतलब ऐसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर फिर बेबी का फेस देखती हूँ तो लगता है कि नहीं यार, एक लाइफ को लाने के लिए, उससे बड़ा करने के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, तो वो मेहनत तो करनी है इनके पीछे। तो ये भी उठी हैं, जग रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग में चल रही होती हैं। तो अभी 9 डेज़ ही हुए हैं ऑपरेशन के, बस ऐसे ही घूमने टहलने थोड़ा सा गई थी, और अभी उसके बाद मैं बहुत संभाल के आई हूँ। तो किसी ने मुझसे पूछा था क्या सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, बट बेल्ट पहन के चढ़ना, और बहुत नहीं चढ़ना है। ऐसा नहीं है कि नहीं अब आप दिन भर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बाहर से जो टाँके होते हैं वो सूख जाते हैं, तीसरे चौथे दिन से वो सूखने लगते हैं, अच्छे से सूख जाते हैं। पर जो अंदर की लेयर होती है ना, उसको टाइम लगता है, इतना लंबा टाइम लगता है, या जो आप सोच भी नहीं सकते। 6 महीने तक बोला जाता है कि कोई भी हैवी चीज लिफ्ट नहीं करनी है, और 1.5 महीने तक ट्रैवलिंग वगैरह मना की जाती है, 1.5 महीने तक बेड रेस्ट इसीलिए बोला जाता है। बट बेड रेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे बेड पे पड़े रहो, क्योंकि खुद का ही मन नहीं मानता, तो खुद भी अच्छा नहीं लगता कि अब मैं तो नहीं कर सकती 1.5 महीने बेड रेस्ट। मैं तो उठ के थोड़ा बालकनी में कुछ टहलना करना, हल्का फुल्का मुझे मन होता है मैं करूँ कुछ। मैं बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ बैठे बैठे, तो इसलिए अपने आप को जो अच्छा लगे वो करो और खुश रहो, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत चांसेस होती है डिप्रेशन में जाने के। ये बात सच है, 70% लेडीज़ के साथ ऐसा होता है। अपने आप खुशी नहीं फील होती, कब बैठे बैठे रोने लग जाता है इंसान, बैठे बैठे कुछ ऐसी सोच में पड़ जाता है, बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो खुश रहो, और जिनसे मन करे उनसे बात करो, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, और अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, और बस खुश रहो, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करो। तो चलो थोड़ी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।